Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Macroeconomics, and today our topic is Monetary Policy, Reasons, Types of Monetary Policy। हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी हैं या क्या वजूहात है जिनकी वजह से हमें मुदर्जा झैल जो टाइप्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी की वो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। Monetary policy is the process by which monetary authority of the country, usually central bank, controls the supply of money in an economy in order to control aggregate demand and promote economic growth and stability। Monetary policy जो है basically एक process है, एक अमल है by which जिसके through the monetary authority of the country, जो मुल्क की monetary authority है, monetary कहते हैं पैसों की authority, जिनके पास पैसे छापने की और पैसे सप्लाई करने की अथॉरिटी है, यूजली द सेंट्रल बैंक जो कि सेंट्रल बैंक होता है, पाकिस्तान में उसको स्टेट बैंक कहा जाता है, कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, वो पैसों की सप्लाई को कंट्रोल करता है कि कितने नए नोट छापने हैं या नहीं छापने, कितने लोगों को कर्जे देने हैं नहीं देने, किस इंटरेस्ट रेट पे देने हैं नहीं देने, सारा कुछ स्टेट बैंक कंट्रोल कर रहा होता है, जिसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है। इन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी एक अमल है जिसके थ्रू मॉनेटरी अथॉरिटी जो कि किसी भी मुल्क की होती है, स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक होता है, वो कंट्रोल कर रहा होता है सप्लाई ऑफ मनी मुल्क के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, इन ऑर्डर टू कंट्रोल एग्रीगेट डिमांड एंड प्रमोट इकोनॉमी ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ताकि जो मजमूई डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, मजमूई तलब है, उसको कंट्रोल किया जा सके, प्रमोट किया जा सके इकोनॉमी ग्रोथ को, ठीक है, हमारी माशी तरक्की जो है उसको प्रमोट किया जा सके और स्टेबिलिटी लाई जाए, हमारे मुल्क के अंदर तवाज़ुन लाया जाए, ठीक है। तो यही हमारे पास मॉनेटरी अथॉरिटी है। सेंट्रल बैंक विच हैज़ मोनोपोली और सप्लाई ऑफ मनी यूजली अंडरटेक दिस पॉलिसी। वहीं बात सेंट्रल बैंक जो अथॉरिटी है, जिसके पास मॉनेटरी अथॉरिटी, उसके पास मोनोपोली है सप्लाई ऑफ मनी की, वो क्योंकि जो जितने भी नोट छापे जाते हैं वो सेंट्रल बैंक की अथॉरिटी से छापे जाते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, वो भी सेंट्रल बैंक ही जो लगाता है वही होता है। इससे जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा लोग उतना ही लोन कम लेंगे, इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा, जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा लोग उतना ज़्यादा पैसा लेंगे, कारोबार यूज़ करेंगे। तो इसकी मोनोपोली है ओवर द सप्लाई ऑफ मनी के अंदर, ठीक है, और यही वो इदारा है, अथॉरिटी है जो मॉनेटरी पॉलिसी को अंडरटेक करता है, लेके चल रहा होता है। It is maintained through actions such as increase in the interest rate or changing the amount of money bank need to keep in the bank reserve। अब इसको कैसे मेंटेन किया जाता है इस पॉलिसी को? जैसे कि मैंने पहले कहा कि इंटरेस्ट रेट के, ठीक है, एक्शन सच एज इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, आप शरह सूद जो है, इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप क्या करना चाहते हैं। इसी तरह जो अमाउंट ऑफ मनी सेंट्रल बैंक कहता है अपने कमर्शियल बैंक को, दूसरे छोटे बैंक्स को, कि आपने इतने अमाउंट ऑफ मनी हमेशा रात को रिजर्व में रखने हैं। मिसाल के तौर पर जितने भी हमारे यहाँ बैंक्स होते हैं, चाहे वो मिज़ान बैंक हो, हबीब बैंक हो, अलाइड बैंक हो, ये सब के सब अंडर काम कर रहे होते हैं सेंट्रल बैंक के, यानी कि स्टेट बैंक के अंडर काम कर रहे होते हैं, और इनको स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, और वो आए दिन लोगों को कर्जे दे रहे होते हैं इंटरेस्ट पे, ठीक है, लोग एटीएम से पैसे निकाल रहे होते हैं वगैरह वगैरह। अब जो कर्जे हैं वो स्टेट बैंक ही इनको बताते हैं कि कितने देने हैं कितने नहीं देने, कितने इंटरेस्ट रेट पे देने हैं कि नहीं देने, और कितना रात तक आपके पास पैसे थोड़े बहुत होने चाहिए। तो कितना रिजर्व रखना है हर बैंक को अपने बैंक के अंदर, अमाउंट ऑफ मनी, वो स्टेट बैंक की बता रही होती है। इस तरह से स्टेट बैंक जो है इस पॉलिसी को मेंटेन कर रही होती है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के मकासद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अब वो मुदर्जा झेल है जो हम देख रहे थे। मॉनेटरी पॉलिसी यूज, मॉनेटरी पॉलिसी से इस्तेमाल की जाती है टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस का जो तवाज़ुन है वो स्टेबल रहे, कीमतें ना ज़्यादा हो ना कम हो, दरमियान में रहे, तवाज़ुन में रहे, ये इसका काम होता है। टू इनकरेज इकोनॉमी ग्रोथ, माशियत की जो तरक्की है उसको इनकरेज करना, उसको बढ़ाना, हमारी माशी हालत ठीक करना, इकोनॉमी को बेहतर करना, उसके लिए ये यूज़ की जाती है। टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ मनी, एक्सचेंज रेट इज़ द वैल्यू ऑफ कंट्री करेंसी वर्सेस दैट ऑफ अनदर कंट्री। अब इसका एक सबसे जो मेन काम है मॉनेटरी पॉलिसी का कि वो इंश्योर करे कि जो एक्सचेंज रेट ऑफ मनी है वो स्टेबल रहे, मीन्स के जो हमारे पैसे हैं जब हम किसी दूसरी कंट्री के पैसों में कन्वर्ट करें तो उसको स्टेबल रखना है कि ज़्यादा पेमेंट ना करनी पड़े, और इसमें हमारी अथॉरिटी जो है मॉनेटरी अथॉरिटी वो बिल्कुल नाकाम रह चुकी है। अब आपको पता है कि अगर आपको $1 चाहिए हो तो उसके लिए आपको 280 से 290 रुपीज़ देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे एक्सचेंज रेट देखें, पाकिस्तान के 280 से 290 रुपये और अमेरिका का सिर्फ $1, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट हम यहाँ पे स्टेबल नहीं रख पा रहे, लेकिन ये मॉनेटरी अथॉरिटी का काम होता है
कि जैसे कि सेंट्रल बैंक हमारे पास है, स्टेट बैंक है, कि वो एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखे, तो एक्सचेंज रेट ऑफ मनी जो है वो सही रहे। यही एक्सचेंज रेट ऑफ मनी क्या कहते हैं, आई थिंक सो 2000 शायद 5-6 में 60 रुपीज़ था, ठीक है, 60 रुपीज़ में आपको $1 मिल जाता था, और अब आप देखिए कि कितना चेंज आ चुका है, ठीक है। टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, रोज़गार जो है वो बढ़ाया जा सके, ठीक है, लोगों को रोज़गार मिले, नौकरियां मिले, लोगों का कारोबार बढ़े और इकोनॉमी ग्रोथ हो, हमारी इकोनॉमी की तरक्की हो, ये सारी चीज़ें हासिल करना मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। यही उनका काम होता है, जो कि कंट्रोल कर रहा होता है स्टेट बैंक। अब आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो गए हमारे पास, डेफिनेशन भी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है रीजंस वाई मॉनेटरी पॉलिसी कैरी आउट, कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी जो है कैरी आउट की जाती है। हम इनको टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं। देयर आर 2 मेन रीजंस वाई सेंट्रल बैंक कैरी आउट मॉनेटरी पॉलिसी, 2 मेन वजूहात हैं जिनकी वजह से सेंट्रल बैंक जो है वो कैरी आउट कर रहा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब वो पहली रीजन है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसको आप टाइप भी कह सकते हैं। दूसरी है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी देखते हैं दोनों को वन बाय वन, ये काफ़ी हद तक फिस्कल पॉलिसी से मिलते हुए होंगे दोनों के दोनों। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक यूज दिस पॉलिसी टू अवॉइड अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिसेशन इन अ कंट्री। अब जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, सेंट्रल बैंक इसका इस्तेमाल करती है कि हम अवॉइड करें अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को और रिसेशन इकोनॉमी डिक्लाइन को, हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। पहली रीज़न तो हमारे पास आ गई, ठीक है। बैंक्स लोअर द इंटरेस्ट रेट मेकिंग लोन चीपर, जितने भी हमारा स्टेट बैंक है वो इंटरेस्ट रेट जो है, शरह सूद जो है वो कम कर देता है और उधार को, लोन को चीपर, सस्ता बना देता है। बिजनेस बोरो मोर टू बाय इक्विपमेंट, हायर मोर एम्प्लॉयज एंड एक्सपैंड देयर ऑपरेशन, तो कारोबार जो है वो ज़्यादा लोन लेंगे, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट इतना कम है तो वो लोन ज़्यादा लेंगे, अपने नए इक्विपमेंट खरीदेंगे, नए प्लांट्स लगाएंगे, कारोबार बढ़ाएंगे, नए लोगों को हायर करेंगे, जिससे नौकरियां जनरेट होंगी। ये बिल्कुल फिस्कल पॉलिसी की तरह ही यहाँ पे चल रहा है मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के अंडर होती है और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक के अंडर होती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम किया जा रहा है, लोन को आसान बनाया जा रहा है ताकि कारोबारी लोग लोन खरीदें, कारोबार को बढ़ाएं, नौकरियां बढ़े, इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ लाया जाए। तो एक टाइप और एक रीज़न हमारे पास ये हो गई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सेकंड जो रीज़न या टाइप है वो हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सुकरने वाली। सेंट्रल बैंक यूज दिस पॉलिसी टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट मेकिंग लोन मोर एक्सपेंसिव, fewer business and individual borrow used to decrease aggregate demand in the economy। अब जो दूसरी रीज़न है वो हमारे पास है जो कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। सेंट्रल बैंक ये पॉलिसी इस्तेमाल करता है महंगाई को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट, जो बैंक जो है वो शरह सूद जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा देता है, लोन को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर देता है। बहुत ही कम कारोबारी और इंडिविजुअल होते हैं जो बोरो कर पाते हैं, ठीक है, बोरो वरना नहीं कर पाते, कारोबार को नहीं बढ़ा पाते। अब ये इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन इससे कैसे कम होगी? जब शरह सूद बढ़ेगा, लोगों के पास पैसे कम होंगे तो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज पर ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी तवाज़ुन में आ जाएगी, तब ऑटोमेटिक चीज़ों की कीमतें गिर जाएंगी। जब सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, प्राइस जो है चीज़ों की बढ़ जाते हैं। तो डिमांड को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है सेंट्रल बैंक की तरफ से, पैसा कम होगा, लोग खर्च कम करेंगे, ऑटोमेटिक डिमांड जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, इससे इन्फ्लेशन बाद में जाके कम हो जाएगी। ये लगता बहुत टफ डिसीजन है, लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि हम चीज़ों का बाइकआउट नहीं करते, महंगी होने के बावजूद खरीदते रहते हैं। हम अपनी दूसरी चीज़, बेसिक नेसेसिटीज़ को छोड़ के हम जो कि हमारी वांट्स एंड डिज़ायर्स हैं उनके पीछे भागते रहते हैं। डैट इज़ वाई हमारे यहाँ फिर मुश्किलात पैदा होती हैं, हमारे बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे होते, गैस के बिल नहीं भरे जा रहे होते, जबकि हम मोबाइल्स वगैरह पे, पैकेजेस वगैरह पे फजूल खर्चा कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड रीज़न थी मॉनेटरी पॉलिसी की। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड पे पहुंचता है, जिसमें हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसकी रीजन और टाइप कौन सी होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कौन से टूल और इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए हमारे पास, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।